हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। और हम लोग पहले देख चुके हैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में। अब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पर आगे बढ़ रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम लोग सामान्य तौर पर वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, या जिसे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। रिप्रेजेंटेशन क्रॉस प्रोडक्ट का या वेक्टर प्रोडक्ट का, जैसा कि मैंने पीछे भी बताया था कि अगर ये कोई ए वेक्टर है, ये कोई आपका बी वेक्टर है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो इधर वाले से कंपोनेंट की बात करेंगे बी के, तो ये बी कॉस थीटा होगा। और इधर वाले जब हम लोग कंपोनेंट की बात करते थे तो दैट वाज बी साइन थीटा। अब जब इस बी साइन थीटा का ए के साथ मल्टीप्लिकेशन जब होता है तब ये क्रॉस प्रोडक्ट बनता है। और जब बी कॉस थीटा का ए के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है तो ये ऑब्वियस सी बात है डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था। वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि जब हम यहाँ पर दो वेक्टर्स ए और क्रॉस बी लिखते हैं तो आप सब मेरे ख्याल से फॉर्मूले से इसके परिचित भी होंगे। मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, साथ में एक एन यूनिट वेक्टर भी होता है। मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर भी साथ में आपके आता है। तो पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि ये मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर ये हम लिख कैसे रहे हैं। यहाँ देखिए, मैंने पीछे भी बताया था आपको पिछली क्लास में कि ये जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट बी साइन थीटा है उसी से ए का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो अगर हम मॉड ऑफ ए क्रॉस बी की बात करें तो असल में देखिए ये तो एन यूनिट वेक्टर है और वो एक डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए दिया गया है। अब इसके बारे में मैं डिटेल से आपको बताऊंगा क्लास में, आप आखिरी तक देखते रहिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हम एक क्रॉस प्रोडक्ट में जनरल गलती करते हैं वो बहुत ज़रूरी है समझना कि हम क्रॉस प्रोडक्ट में गलती क्या करते हैं। तो गलती देखिए, उसको पकड़ने के लिए पहले हमें क्रॉस प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा। दैट इज ए इंटू बी साइन थीटा, ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ। देखिए, अब ए क्रॉस बी जब हम मॉड के तौर पर निकालते हैं और ए इंटू बी साइन थीटा की बात हम करते हैं तो ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन एन यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालेंगे? एन यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन के बारे में क्या बताया जाता है? पहली बात, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो एन यूनिट वेक्टर है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये हमेशा परपेंडिकुलर यानी लंबवत रहेगा आपके ए वेक्टर के भी, और एन यूनिट वेक्टर विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू आपके बी वेक्टर के भी। अब जिधर एन यूनिट वेक्टर रहेगा उधरी की तरफ ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बनेगा, क्योंकि बाकी सब कुछ ये और साइन थीटा ये सब आपका मैग्नीट्यूड है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ मॉड है। तो मैग्नीट्यूड के से जब स्केलर क्वांटिटी से वेक्टर क्वांटिटी यानी एन यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसी के डायरेक्शन में आपका एन यूनिट वेक्टर होने वाला है। इसका मतलब ये साफ बात हो गई कि ए क्रॉस बी जो भी वेक्टर है दैट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड ए क्रॉस बी वेक्टर विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। यही नहीं, इसकी और आगे बढ़ते हैं। जब हम ए क्रॉस बी की बात करते हैं तो ए भी साइन थीटा आता है। इस तरीके से जब हम बी क्रॉस ए यहाँ पे निकालेंगे वो बी ए साइन थीटा आएगा, वो भी एक दूसरा यूनिट वेक्टर होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये मान लीजिए एन डैश यूनिट वेक्टर है। इंपॉर्टेंट मैंने एन डैश क्यों लिखा है, एन क्यों नहीं लिखा, अब थोड़ा समझने की जरूरत है। मैं आपको बता दूं कि ए क्रॉस बी का जो मॉड होता है वो तो बी क्रॉस ए के बराबर होता है, यानी ए बी साइन थीटा कहिए या बी ए साइन थीटा कहिए, दोनों बराबर हैं। लेकिन ए क्रॉस बी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है माइनस बी क्रॉस, इसीलिए मैंने यहां पर लिख दिया इसको। बी क्रॉस ए के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी अगर ए क्रॉस बी इस दिशा में बनेगा तो बी क्रॉस ए इस दिशा में बनेगा। ठीक है, ये 3 डायमेंशंस में भी बन सकते हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे हम लोगों ने बी क्रॉस ए को देखा कि हम बी क्रॉस ए, तो यहाँ ये ऑब्वियस सी बात है कि ये एन यूनिट वेक्टर और ये एन डैश यूनिट वेक्टर जो कि बी क्रॉस ए के डायरेक्शन में, दोनों जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। जस्ट अपोजिट हुए तो क्या हुआ, फिर से इस चीज को मैं बताता हूं कि ए क्रॉस बी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एन यूनिट वेक्टर, यानी अगर हम बात करें ए क्रॉस बी जो है वो एन यूनिट वेक्टर के पैरेलल है और ए के परपेंडिकुलर है।
ए क्रॉस बी हमेशा ए के परपेंडिकुलर है, ए क्रॉस बी हमेशा बी के भी परपेंडिकुलर है, यानी जो क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा वो ए के भी परपेंडिकुलर रहेगा, बी के भी परपेंडिकुलर रहेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ए और बी आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। फिर से ए क्रॉस बी ए के परपेंडिकुलर, ए क्रॉस बी बी के परपेंडिकुलर, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ए और बी आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। ठीक है। दूसरी बात, अगर ए क्रॉस बी ए के परपेंडिकुलर है और ए क्रॉस बी बी के भी परपेंडिकुलर है, जैसे ये समझिए कि अगर ए वेक्टर इधर की तरफ है और अभी मैं डायरेक्शन निकालना आपको सिखाऊंगा, तो आप बी वेक्टर ए क्रॉस बी जब हम लोग देखते हैं तो ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ आता है इस तरीके से, यानी इस ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों से देखिए 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ए वेक्टर से भी 90 डिग्री और बी वेक्टर के साथ भी 90 डिग्री, यानी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर हम ए क्रॉस बी की बात करें, सिंपल सी बात, तो ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ होगा। ऊपर की तरफ का मतलब यहां मैं डॉट से दिखा देता हूं। डॉट मीन्स ये पेन के ऊपर के डायरेक्शन में ए क्रॉस बी जा रहा है, तो ए के भी परपेंडिकुलर हुआ, बी के भी परपेंडिकुलर हुआ। उसी तरीके से जब हम बी क्रॉस ए निकालेंगे तो वो प्लेन के अंदर की तरफ आएगा, यानी यहां से अंदर की तरफ घुसेगा। तो ऑब्वियस सी बात है वो भी बी के परपेंडिकुलर हुआ, ए के परपेंडिकुलर हुआ। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि बी क्रॉस ए, ये सारे के सारे क्वेश्चंस के रूप में आपके सामने जनरेट होते हैं, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी क्रॉस ए इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ये भी सही हो गया। इसका मतलब हम कुछ एनोमलीज एक लाइन से लिख करके बता सकते हैं। दैट मीन्स ए क्रॉस अगर हम बात करें बी वेक्टर, इसका अगर हम डॉट कर दें ए के साथ, ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो डॉट प्रोडक्ट दोनों के बीच का 0 होने वाला है। ए क्रॉस बी का अगर हम डॉट प्रोडक्ट कर दें बी वेक्टर के साथ, तो ये भी आपका डॉट प्रोडक्ट 0 होने वाला है। उसी तरीके से अगर हम बी क्रॉस ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दें ए वेक्टर के साथ, तो वो भी 0 होने वाला है, क्योंकि बी क्रॉस ए भी ए के परपेंडिकुलर है। और उसी तरीके से बी क्रॉस ए वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट कर दें बी वेक्टर के साथ, तो वो भी 0 होने वाला है। इसी को थोड़ा दूसरे रूप में भी देते हैं क्वेश्चंस के सामने। क्वेश्चन में और तरीके से भी बताया जाता है, जैसे ए डॉट अगर हम बी क्रॉस ए लिख दें या ए डॉट ए क्रॉस बी लिख दें, ये सारे वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। ए वेक्टर बी क्रॉस ए वेक्टर, ए वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर, या बी वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी वेक्टर, ये मैंने आगे लिख दिया है, बराबर भी 0 आएगा। और बी वेक्टर डॉट बी क्रॉस ए वेक्टर भी 0 आएगा। ये तो बात हो गई कि जो क्वेश्चंस में ये सारा लिख करके पूछता है और हमको वैल्यू नहीं पता होती, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चीज को देखना कि फिर से याद रख लीजिए, ए वेक्टर की अगर हम बात करें, ए क्रॉस बी को बनाने वाला जो पहला वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, पहला वेक्टर दूसरे वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर ही आपका क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा। इसके भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी परपेंडिकुलर होगा। वही एन यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होता है। वो सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए एक यूनिट वेक्टर है, यानी इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। और अभी हम लोग डायरेक्शन निकालना सीखेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो हमें बड़ा आराम से दिख जा रहा है कि भाई ए लेना है, बी लेना है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा दोनों के बीच का थीटा जो एंगल है, याद रखिएगा टेल टू टेल मीट होनी चाहिए एंगल के लिए। अब थोड़ा सा डायरेक्शन निकालना समझते हैं कि इनका हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। देखिए, जब हम ए क्रॉस बी वेक्टर की बात करते हैं, ए क्रॉस बी वेक्टर के लिए मान लीजिए कि इधर आपका ए वेक्टर मैंने बनाया है, इसको आराम आराम से समझिएगा। यहां मैंने बी वेक्टर बनाया है और मैंने आपसे पूछ लिया कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन बताइए, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो ए बी साइन थीटा के बराबर आएगा ही। इसका डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन के बारे में मैंने आपसे पूछ लिया। डायरेक्शन यानी दिशा निकालने के लिए ए क्रॉस बी का, देखिए जो पहला वेक्टर आपका बना हो, ये पहला वेक्टर, मैं राइट हैंड रूल असल में आपको समझा रहा हूं। अपनी दाहिने हाथ की हथेली को पूरा खोल लीजिए इस तरीके से, पूरा खोल लीजिए इस तरीके से, बिल्कुल टाइट करके। पहले वेक्टर, जो पहला वेक्टर यहां लिखा जाता है, पहले लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट वेक्टर, पहला वेक्टर, उसके डायरेक्शन में आप उंगलियां कर लीजिए और हथेली को उस दिशा में मोड़िए जिधर आपका दूसरा वाला वेक्टर है। यानी ये जो बी वेक्टर इधर की तरफ है, तो मैंने अपने हथेली का सफेद वाला हिस्सा उधर की तरफ घुमा दिया जिधर बी वाला वेक्टर है। तो आप देख रहे हैं कि मेरा अंगूठा ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, यही है आपके ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। लेकिन अगर यही मुझसे बी क्रॉस ए का डायरेक्शन कहता, अगर मैं आपसे कहता कि मुझे बी क्रॉस ए का डायरेक्शन बताइए, तो जरा देखिए बी क्रॉस ए में आपका पहला वेक्टर कौन बन गया, बी वेक्टर बन गया। तो बी वेक्टर ये आपका ये इस दिशा में है, तो आप इस डायरेक्शन में अपने राइट हैंड, ध्यान रखिएगा दाहिने हाथ की सारी चारों उंगलियां उस डायरेक्शन में कर दीजिए। और हथेली अगर हम इधर घुमाए तो देखिए इधर ए नहीं है, इधर की तरफ ए वेक्टर नहीं है, हथेली इधर हमने घुमाई है तो इधर ए वेक्टर नहीं है, ए वेक्टर तो इधर की तरफ है घुमाने पर। यानी ये ऑब्वियस सी बात है
इधर अगर हम घुमा देंगे तो हमको ए वेक्टर दिखाई देगा। इधर की तरफ ही आपका ए वेक्टर है बी वेक्टर से। बी वेक्टर से इधर की तरफ आपका ए वेक्टर नहीं है, इधर की तरफ घुमाने पर आपका ए वेक्टर पड़ता है। इसका मतलब अंगूठा इस केस में नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, और इसका मतलब बी क्रॉस ए का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा। तो ये तो बात हुई राइट हैंड रूल की। पहले वेक्टर के डायरेक्शन में हाथों की चारों उंगलियां, राइट हैंड की चारों उंगलियां, और दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में आपकी हथेली को आपको टर्न करना है, उधर की तरफ घुमाना, अंगूठा जिधर पॉइंट करे वो आपके जो है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन यहाँ पर बता रहा है। कुछ एक टिपिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसी में मैं आपको एक सी वेक्टर दे देता और सी वेक्टर का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से दे देता। ये मान लीजिए कोई सी वेक्टर है और इस बार मैं आपसे क्वेश्चन पूछता कि भाई मुझे ए क्रॉस बी क्रॉस सी यानी कि ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट आ गया आपके सामने। यहाँ पे भी आप देखिए 3 वेक्टर्स हैं और यहाँ 1-2 बार मल्टीप्लिकेशन आया। पहले आप ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालेंगे और फिर उसके साथ सी का क्रॉस करेंगे। पहले जो ब्रैकेट में है उसको कैलकुलेट किया जाएगा। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अभी हम लोगों ने देखा ऊपर की तरफ आया, इसका मतलब जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है। ए क्रॉस बी आपका इसमें पहला वेक्टर बना है और सी वेक्टर आपका दूसरा वेक्टर है। तो ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में आपका ऊपर की तरफ आपका ये जो डायरेक्शन आ रहा है ऊपर की तरफ है ए क्रॉस बी का पहला वेक्टर का डायरेक्शन। तो पहले वेक्टर के डायरेक्शन में उंगलियां और दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में आप देखिए मेरी हथेली मुड़ी हुई है इधर सी की तरफ। सी की तरफ मैंने हथेली मोड़ रखी है अपनी, ये देखिए हथेली है। और आप कॉपी भी मोड़ सकते हैं अपने पास रखी हुई, जरूरी नहीं आप हथेली या कलाई को बिल्कुल घुमा के तोड़ें, ठीक है। तो आप कॉपी भी मोड़ सकते हैं। ए वेक्टर के ये जो आपका ए क्रॉस बी ये पहला वेक्टर है उसके डायरेक्शन में उंगलियां, हथेली, दाहिने तरफ मेरा अंगूठा पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब अगर हम बात करें ये आपका दाहिने तरफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी आने वाला है। ए क्रॉस बी को अगर आप आर वेक्टर लिखना चाहते हैं तो आर वेक्टर भी लिख सकते हैं, आर वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। आर वेक्टर किधर के डायरेक्शन में होगा? ऊपर के डायरेक्शन में। पहले वेक्टर के डायरेक्शन में उंगलियां, दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में हथेली। तो आप दाहिने तरफ पॉइंट आपका आर क्रॉस सी वेक्टर करेगा, यानी इधर की तरफ आपका ए क्रॉस बी क्रॉस सी का डायरेक्शन आने वाला है। तो यहाँ हमने 3 वेक्टर्स के भी आपस में क्रॉस प्रोडक्ट सीखे कि किस तरीके से हम लोग 3 वेक्टर्स का भी आपस में क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे हम सबसे पहले हम इनकी भी बात कर लेते हैं। जैसे आई क्रॉस जे की बात करें, आई क्रॉस जे के बारे में हम लोग इस बात को समझें कि कैसे निकाला जाता है। देखिए आई यूनिट वेक्टर इधर की तरफ होता है, जे यूनिट वेक्टर उधर की तरफ होता है। अगर दोनों के बीच का एंगल देखें तो 90 डिग्री है। तो आई वेक्टर और अगर जे वेक्टर है तो ऊपर की तरफ आपका अंगूठा पॉइंट करेगा, यानी ऊपर की तरफ आपका डायरेक्शन आना चाहिए इसका। दूसरी बात, आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। और एन यूनिट वेक्टर जो आपका है वो के की दिशा में है। गौर से देखिए आपका के वेक्टर की दिशा में, के यूनिट वेक्टर ऊपर की तरफ कौन सा यूनिट वेक्टर होता है? के यूनिट वेक्टर होता है। तो आई क्रॉस जे की अगर हम बात करें तो 1 × 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत आराम से के की वैल्यू हम बता सकते हैं। तो के की वैल्यू की अगर हम देखें तो आई क्रॉस जे बराबर आपका के यूनिट वेक्टर के बराबर आ गया। उसी तरीके से आप जे क्रॉस आई जब आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए जे वेक्टर ऊपर के डायरेक्शन में है और आई वेक्टर राइट साइड के डायरेक्शन में है। तो जब जे क्रॉस आई आप निकालेंगे तो वो अंदर की तरफ अंगूठा पॉइंट करेगा। पहले वेक्टर के डायरेक्शन में उंगलियां, दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में हथेली। घुमा देंगे आप तो अंदर की तरफ जे क्रॉस आई का डायरेक्शन आएगा, दैट इज माइनस के। जे क्रॉस आई की वैल्यू आपकी माइनस के बराबर आ गई। उसी तरीके से जब हम दूसरे वैल्यूज निकालते हैं, जैसे हम लोग जे क्रॉस के निकालें, जे वेक्टर ऊपर की तरफ यानी वाई एक्सिस की तरफ, के अगर हम देखें तो हथेली हमारी ऊपर की तरफ घूमेगी, जे की तरफ चारों उंगलियां, के की तरफ हथेली, तो दाहिने तरफ यानी प्लस आई की तरफ आपका क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होगा, दैट विल बी आई। उसी तरीके से आप लिख सकते हैं कि के क्रॉस जे जो आएगा वो आपका माइनस आई के बराबर होगा। तो अब आप इस चीज को हम लोगों ने उसके आगे भी देखा हुआ है कि जैसे अगर हम आई जे के तीनों को आप अभी हमने आई और जे का किया, फिर जे और के का किया, अब हम के और आई का कर रहे हैं आपस में। अगर के और आई को भी देख लें, के क्रॉस आई की अगर हम बात करें, के क्रॉस आई के केस में अगर आप देखेंगे तो के ऊपर की तरफ है और आई दाहिने तरफ है। तो आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ यानी वाई एक्सिस की तरफ आपका अंगूठा पॉइंट करेगा। आप अपने हाथ को नहीं तो कॉपी को मोड़ सकते हैं। के क्रॉस आई अगर आप देखेंगे तो अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि के क्रॉस आई बराबर, यहाँ साफ सी बात है प्लस जे की वैल्यू आ रही है। लेकिन जब हम आई क्रॉस के की बात करेंगे तो ये जस्ट इसका उल्टा यानी कि माइनस जे हो जाएगा।
तो इसको हम लोग, बहुत से बच्चे इसको समझते हैं एक सर्किल पे भी बना करके आई क्रॉस जे क्रॉस के निकालने का। और इसके बाद मैं आपको बताने भी वाला हूँ कि वो भारी गलती हम क्या करते हैं जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालने लगते हैं। कई लोगों को शॉर्टकट भी बताया जाता है इस बारे में, तो वो शॉर्टकट जो है अपनाने के बजाय हमको थोड़ा लॉन्ग कट से जाना चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट में हम भारी मिस्टेक कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे अगर हम यहाँ सिंपल सी बात करें, एरो मेथड हमें क्या कहता है कि एक सर्किल खींच लीजिए और उसके ऊपर इस तरीके से 3 एरो एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की उल्टी दिशा में घुमा करके 3 एरो बना दीजिए। तीनों पर आई, जे और के लिख दीजिए। ये एक तरीका है बताने का कि जैसे अगर आपने एरो के डायरेक्शन में ही घूमे तो आई और जे का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद आपको के मिलता है, जे और के का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद आई मिलता है, और के और आई का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जे मिलता है। लेकिन अगर आप इसके अपोजिट दिशा में घूमें तो जे क्रॉस आई करने पर आपको माइनस के मिलेगा, आई क्रॉस के करने पर आपको माइनस जे मिलेगा, और के क्रॉस जे करने पर आपको माइनस आई मिलेगा। यहाँ से आप इसको बहुत, जो आपने अभी यहाँ डेराइव किया, इसको आप बहुत आसानी से इस जगह पर देख सकते हैं कि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाकर के आई क्रॉस जे बराबर के, जे क्रॉस के बराबर आई और के क्रॉस आई बराबर जे पता कर सकते हैं, या आई क्रॉस के बराबर माइनस जे, के क्रॉस जे बराबर माइनस आई, या जे क्रॉस आई बराबर माइनस के पता कर सकते हैं। अब हम चलते हैं उस भारी मिस्टेक पर जो हम लोग जनरली डिटर्मिनेंट मेथड से करते हैं जब हम क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने लगते हैं। तो वो भारी मिस्टेक क्या है, जरा सा इसको भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग के सामने जब क्रॉस प्रोडक्ट करने की बारी आती है, तो मान लीजिए कि कोई, इसे एग्जाम्पल से भी समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। 2i प्लस 3j माइनस 2k, और बी वेक्टर की अगर हम बात करें तो मान लीजिए माइनस आई प्लस 2j प्लस 3k टाइप कुछ दे दिया और कह दिया कि फाइंड आउट ए क्रॉस बी। हमको ए क्रॉस बी बताइए भाई, उसका मैग्नीट्यूड बताइए। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आ जाएगा तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम लोग बहुत आराम से निकाल सकते हैं। अब मिस्टेक देखिए कहाँ पर होती है। मिस्टेक हमारे से ये होती है कि जब हम डिटर्मिनेंट मेथड को फॉलो करने लगते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड को हम अप्लाई करते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड लगाने लगते हैं, तो डिटर्मिनेंट मेथड में आपको कहा है कि इसको सॉल्व करने का तरीका इस तरीके से होता है। मैं इसे कभी प्रेफर नहीं करता, उसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ कि अचानक हमसे क्या गलती हो जाती है इसमें। जब हम आई यहाँ लिखते हैं, आप सब मेरे ख्याल से क्रॉस प्रोडक्ट कई बच्चे डिटर्मिनेंट मेथड से लगाते होंगे, लेकिन मैं इसे अवॉइड करने को कहूँगा और बल्कि इसे थोड़ा लंबे मेथड से सलाह दूंगा। उससे थोड़ा आपका दिमाग भी तेज बनता है और हम जो अचानक अजीब सी गलती एग्ज़ाम में हम कर सकते हैं, भारी मिस्टेक हमसे हो सकती है, उससे हम बच जाएंगे। अभी हमने क्या किया कि अभी हम यहाँ पर 2, 3 और आई जे के जब हम फिलअप कर देते हैं तो उसके बाद हम x1, y1 और इन सारी चीज़ों को इसमें फिलअप करना शुरू करते हैं। और देखिए, जब मैं फिलअप करना शुरू करता हूँ तो ये यहाँ 2 लिखूँगा, यहाँ 3 लिखूँगा, यहाँ -2 लिखूँगा, यहाँ -1 लिखूँगा, यहाँ 2 लिखूँगा और यहाँ 3 लिखूँगा। और उसके बाद हम लोग डिटर्मिनेंट को क्रॉस मेथड से, यानी कि इनको आई को पहले अलग करके इनका मल्टीप्लिकेशन माइनस इनका मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कर देते हैं। जब जे की बारी आती है तो उसमें हम लोग एक माइनस साइन भी लगा लेते हैं और उस माइनस साइन से हम बहुत आराम से, फिर उसके बाद जब के की बारी आती है तो फिर हम उसके मेथड पे प्रोसीड करते हैं। लेकिन गलती कहाँ होती है, देखिए अभी मैं अब आपको गलती दिखाता हूँ कि गलती हम कहाँ करते हैं। गलती ये है कि अगर यही ए वेक्टर कुछ इस तरीके से लिया जाता है कि 2i माइनस 2k प्लस 3j और बी वेक्टर बराबर 3i प्लस 2j माइनस के, इस तरीके से किसी वेक्टर को लिख दिया गया और अचानक हम एग्ज़ाम में जब डिटर्मिनेंट मेथड लगाना शुरू करते हैं और आई जे के यहाँ फिलअप किया हमने और उसके बाद सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे लिखा 2 -2 3 और 3 2 और -1 और उसके बाद हमने इसे सॉल्व कर दिया और सॉल्व करके हम आई और जे और के वाली अपनी वैल्यूज़ को बताने लगे। लेकिन दिक्कत जरा देखिए कि एक गलती इसमें हमने की है, वो ये है कि झटके में हम ये भूल गए कि यहाँ पर पहले के लिख दिया गया है और बाद में 3j लिखा गया है, जबकि यहाँ j के नीचे हमने -2 भर दिया है, जबकि j के नीचे 3 को भरा जाना चाहिए और यहाँ पर -2 को भरा जाना चाहिए। तो ये ऑब्वियस सी बात हो गई। इसका मतलब a और b का, जब हम a क्रॉस b की वैल्यू अगर हम पता करना चाह रहे हैं तो a क्रॉस b की वैल्यू पता करने के लिए हम सिंपली यहाँ पर डिटर्मिनेंट मेथड का इस्तेमाल ना करें। डिटर्मिनेंट मेथड का इस्तेमाल करने के बजाय हमको
कोशिश करनी है कि हमको लाइन से इसका इन तीनों में मल्टीप्लिकेशन, फिर इसका इन तीनों में और फिर इसका इन तीनों में मल्टीप्लिकेशन हम लोग करें। जैसे मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं अभी आपके सामने, यानी ए क्रॉस बी की अगर हम बात करें तो जब हम आई क्रॉस आई करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है दोनों के बीच का एंगल 0 है और आपका जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगी। तो अगर हम इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन किए तो पहली बार तो 0 ही आ गया। फिर उसके बाद हमने 2i प्लस 2j की बात की, 2i और 2j का जब आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा तो जैसा कि हमने देखिए जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करिए तो यहाँ पर गोला जरूर बना लीजिए, यहाँ i, यहाँ j और यहाँ k। अब उसके बाद आपको फायदा क्या होगा कि जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करना शुरू करेंगे तो i क्रॉस j बराबर क्या होता है k, यानी 2 2 जा 4 k हो गया, तो प्लस 4 k आ गया आपके सामने। फिर i क्रॉस k जैसा कि आपको दिख रहा है माइनस j होता है, 2 इंटू 3 6, दैट इज माइनस 6j आपके सामने आ गया। ये जरूर बना ले गोला क्रॉस करने के समय तो आपसे कभी गलती नहीं होगी। उसके बाद 2i और 3k का आपस में मल्टीप्लाई आप करते हैं तो i क्रॉस के बराबर माइनस जे यहाँ पर आपने कर लिया है। फिर जब हम 3j की बात करेंगे तो 3j इंटू -1 जब हम यहाँ कर रहे हैं तो j क्रॉस i की अगर हम बात करें, j क्रॉस i बराबर माइनस k की वैल्यू आएगी और माइनस पहले से यहाँ एक लगा हुआ है तो प्लस k हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू प्लस 3k। उसके बाद फिर हम j क्रॉस j जब करेंगे तो j क्रॉस j की वैल्यू हमारी 0 होने जा रही है, j क्रॉस j यहाँ 0 लिख देंगे। उसके बाद जब हम j क्रॉस k करेंगे तो j क्रॉस k की वैल्यू यहाँ ऑब्वियस सी बात है 9j क्रॉस k है, j क्रॉस k की वैल्यू हमारी प्लस i आने वाली है तो प्लस 9i आएगा। उसके बाद हम k की वैल्यू लगाएंगे, k क्रॉस i की अगर हम बात करेंगे k क्रॉस i इज इक्वल टू प्लस j, माइनस माइनस भी प्लस हो गया है तो प्लस 2j हो गया, दैट इज इक्वल टू प्लस 2j। k क्रॉस j की अगर हम बात करेंगे दैट इज k क्रॉस j इज इक्वल टू ऑब्वियस सी बात है माइनस आएगा क्योंकि k क्रॉस j उल्टा है तो k क्रॉस j माइनस i माइनस माइनस प्लस i, दैट इज इक्वल टू 4i की वैल्यू यहाँ पर आ गई। k क्रॉस k की वैल्यू तो 0 होने वाली है। अब सारी जितने i की वैल्यूज हैं, जैसे यहाँ पर आपको 9i दिख रहा है, यहाँ पर आपको 4i दिख रहा है, उन 9i और 4i दोनों को हमको जोड़ देना है, दैट इज इक्वल टू 13i। j वाले अगर आप देखेंगे तो माइनस 6j दिख रहा है आपको, माइनस 6j प्लस 2j दैट इज इक्वल टू माइनस 4j, 4k प्लस 3k दैट इज इक्वल टू प्लस 7k। यहाँ से आप a क्रॉस b निकाल सकते हैं। a क्रॉस b निकालना बहुत आसान इसमें हो गया, लेकिन प्लीज डिटर्मिनेंट मेथड फॉलो ना करें क्योंकि झटके में कई बच्चों से ये गलती हो जाती है कि हम j वाले के नीचे k वाले की वैल्यू और k वाले के नीचे j वाले की वैल्यू फिलअप करके हम इसे सॉल्व कर देते हैं और हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो गलत आ जाता है। अब a क्रॉस b जब आपके सामने आ गया तो यहाँ से आप a क्रॉस b का बहुत आसानी से मॉड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। वो मैंने पहले ही आपको बताया कि 13 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यहाँ से आप निकाल करके इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सारा कुछ बता सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्रॉस प्रोडक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो हम लोग को जान लेना चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन जो है, अगर आपने अभी तक वीडियो को हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे रेगुलर लेक्चर्स आपके पास पहुंचते रहें, इसको ध्यान में रखिएगा। क्रॉस प्रोडक्ट की अगर हम इंपॉर्टेंट बात करें तो क्रॉस प्रोडक्ट का एक मेजर एप्लीकेशन ये है कि अगर आपसे कह दे, मैं इसी क्वेश्चन में बता दूं कि अगर आपसे कह दे कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर, दो वेक्टर्स दे करके फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर हो ऐसा यूनिट वेक्टर पता करिए। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर हो ऐसा यूनिट वेक्टर पता करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपने ए क्रॉस बी अभी अभी निकाला है, ए क्रॉस बी क्या है, ए के भी परपेंडिकुलर होगा, आप डॉट प्रोडक्ट करके चेक भी कर सकते हैं। इस बात को ध्यान दीजिए कि ये जो ए क्रॉस बी आपने निकाला है वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और ए क्रॉस बी जो आपने निकाला है वो बी के भी परपेंडिकुलर होगा। इनका और ए का डॉट प्रोडक्ट और इनका और बी का डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। इसके साथ साथ आपको ये करना है कि ए क्रॉस बी जो अभी आपने निकाला है 13i प्लस 4j, या यहाँ पे जो माइनस 4j सॉरी, और प्लस 7k डिवाइडेड बाई इसी का मॉड आप कर दीजिए। यानी ये जो आपने मॉड्यूलस वैल्यू निकाली है ये ऑब्वियस सी बात है, जो मैंने अभी आपको यूनिट वेक्टर से समझाया था, ये खुद में एक यूनिट वेक्टर बनेगा। अगर किसी वेक्टर को उसी के मॉड से डिवाइड कर दिया जाए तो यूनिट वेक्टर बनता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देनी है कि वेक्टर को अगर यूनिट वेक्टर से डिवाइड किया जा रहा है तो वो परपेंडिकुलर वाली जो कंडीशन है, हम जैसा कि पता है कि ये पूरा वेक्टर जो ऊपर वाला हमने वेक्टर लिखा हुआ है ये भी ए के परपेंडिकुलर है
और बी के भी परपेंडिकुलर है बिकॉज इट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो इस वजह से अगर आप इसके मॉड से भी आप इसको डिवाइड करते हैं तो मैग्नीट्यूड भले 1 हो जाएगा, लेकिन इसके पास डायरेक्शन वही सेम रहेगा। इसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि अगर ए और बी के परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी है तो बी क्रॉस ए भी ध्यान रखिए कि ए और बी के परपेंडिकुलर होगा। तो आप ये भी कर सकते हैं कि बी क्रॉस ए की वैल्यू निकाल करके, इसका वैल्यू निकाल करके इसके मॉड से आप डिवाइड कर दें। और जैसा कि हमको पहले से पता है कि अगर ए क्रॉस बी 13i माइनस 4j प्लस 7k है तो बी क्रॉस ए इसके जस्ट अपोजिट होता है, यानी माइनस 13i प्लस 4j। यहां से आप इसके आगे कर सकते हैं प्लस 4j और इसके आगे प्लस 4j और माइनस 7k, ये आप यहाँ पे बता सकते हैं। यानी बी क्रॉस ए भी आप निकाल सकते हैं, तो बी क्रॉस ए की वैल्यू भी हम लोग निकाल करके इसको लिख सकते हैं और ए क्रॉस बी भी लिख सकते हैं। तो अभी आपने समझा कि किस तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि डिटर्मिनेंट वाली मिस्टेक आप ना करें। अगर आप डिटर्मिनेंट से कर भी रहे हैं तो ध्यान इस बात का दीजिए कि ये आई वाला आई के नीचे लिखा जाए, जे वाला झटके में, जैसे यहाँ पर पहले के और बाद में जे लिख दिया है। तो क्वेश्चन एग्जाम में इस बात का ध्यान दीजिएगा, जनरली ये मिस्टेक होती है। और मैं तो प्रेफर ज्यादा मेथड जो है सर्कुलर मेथड को करता हूं, क्योंकि इसमें बहुत आसानी से आप एक एक से लाइन से मल्टीप्लाई करते हैं और एरर होने के चांसेस कम रहते हैं। इसमें लगता बिल्कुल शॉर्टकट है, लेकिन ये ज्यादा एरर करवाता है। ये मेथड हमसे एरर्स करवा सकता है। तो इस वजह से कोशिश ये करिए कि हमसे एरर्स ना हो और हम ज्यादा इसको और अच्छे ढंग से सॉल्व कर सकें। तो ए क्रॉस बी का एप्लीकेशन ये भी साथ में हो गया कि आपने देखा अभी कि हम किसी वेक्टर के, दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर अगर हमको यूनिट वेक्टर प्राप्त करने को कहे तो हम उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर उसके परपेंडिकुलर दोनों डायरेक्शन में प्राप्त कर सकते हैं, एक ऊपर की तरफ भी और एक नीचे की तरफ। जैसे ये ए है, ये बी है, तो हम लोग यूनिट वेक्टर से ए क्रॉस बी ऊपर के डायरेक्शन में भी और नीचे के डायरेक्शन में भी, यानी प्लेन के अंदर भी डायरेक्शन में पता कर सकते हैं।